आप एविडेंस तो दिखाओ कि नहीं, काउंटर में दिखाओ कि नहीं, जो ममता बनर्जी कह रही है सारी की सारी बातें झूठ है, पूरी बातें गलत कही जा रही है, वो आप दिखाओ, पब्लिश कर दो पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे भारत देश की जनता देखेगी। जितना हारना हर 5 साल में होता रहता है, ये कौन सी बड़ी चीजें हैं? किसी के घर में घुस के मार रहे हो, आग लगा रहे हो, जल रहा है पूरा देश, सीआरपीएफ खड़ी है, शर्म नहीं आती है ऐसे सीआरपीएफ के जवानों को? और ऐसे जो आईपीएस ऑफिसर जो पूरे उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनते हुए घूमते रहते हैं, मैं ये फलाना हूँ ढिकाना हूँ। तुम बेगुनाहों को मारने के लिए तो खड़े हो, इसमें कौन कह रहा है कि नहीं मारोगे तुम? तुमको भी तो भारत में हिंदू मुस्लिम चलाना है, नैरेटिव सेट करना है कंसर्न पार्टी के लिए, इसलिए तुम वहां भेजे गए हो। पर तुम्हारे पास है क्या? क्या उन लोगों के ऊपर तुमने अभी तक हथियार उठाया? उन्होंने ऑब्जेक्ट करते कम से कम, कैसे घर में किसी की आग मत लगाओ, किसी पार्टी को ऐसे मत जलाओ, किसी लोगों को ऐसे मत मारो। डीजीपी या एसपी या कंसर्न और डिपार्टमेंट का ऑफिसर बोल दे पुलिस वाले की हिम्मत है। पर वहां पर वेस्ट बंगाल की सीमा रेखा के अंदर में और जहां जहां पोलिंग बूथ हो रही है, वहां पर एक व्यक्ति के लिए 5-5 सिपाही या 5-5 कांस्टेबल या 5-5 सीआरपीएफ के जवान लगा दिए गए। क्या भारत देश में चुनाव करा रहे हैं कि भारत देश के ही अंदर पाकिस्तान से, चाइना या किसी भी कंट्री से तुम वार कर रहे हो? मुझे साफ इंडिया का यह बयान कहना और उसके बाद जयमाला बख्शी का बयान कहना, ये दोनों में ही अपने आप में कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा जनता के मन में कहीं संशय भी प्रकट किए हैं, तो कहीं ना कहीं अंतर विरोध भी उत्पन्न हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि जो 28 लाख वोट जो एसआईआर में काटे गए थे, उसको लेकर के बोला गया जब, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार वोट दे लेंगे। ये भारत देश के संविधान के फंडामेंटल राइट का कंप्लीट वायलेशन हो रहा है और चीफ जस्टिस साहब की नजरों से हो रहा है। और वो किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया, इसकी प्रॉपर व्याख्या तो नहीं हुई, पर यह शब्द कहना कहीं ना कहीं भारत देश की जनता के लिए, मेरे नजर पर तो कहीं ना कहीं पर वो आपत्तिजनक है। दूसरा, इसके बाद ही इसी एसआईआर के दौरान की क्रम से एविडेंसेस को कनेक्ट करने की और उसके बाद में बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसी के जस्ट साथ में अगले दिन या उसी दिन की, मुझे याद तो नहीं है डेट, जयमाला बख्शी जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के साथ की बेंच को एकोमोडेट करते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि मान लीजिए जो टोटल वोट ऑफ मार्जिन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम आस्किंग रेजिंग हियर, जो टोटल जो वोट ऑफ मार्जिन है उसमें से यदि उतना 5% हो, 7% हो, जैसे मान लीजिए कुछ है, और उस मार्जिन से यदि वोट डिलीट हुई है, कट हो रही है, तो कंसिडरेबल होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडरेबल होगा, वही तो 100 सीट की बात कही जा रही है। और लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में यह बोला गया, कल तो मैंने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स का और ईसीआई का डेटा जो देखा है, उस डेटा से मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जो 100 सीटों को लेकर के टीएमसी ने जो आर्ग्यूट कर रही है या कांग्रेस पार्टी जो अपनी बात कर रही है, उसमें कहीं न कहीं पर ज्यादा वोटों का मार्जिन नहीं है, लगभग 5,000, 4,000। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ज्यादा भी हो सकता है, पर एवरेज रेशियो में निकालूं तो 5,000 के आसपास का आता है। इससे तो बात स्पष्ट हो रही कि 293 में यदि 50% टीएमसी को सीट मिलती, या मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को दी जाती या किसी थर्ड पार्टी को दी जाती, बीजेपी को न मिलते, तो कहीं न कहीं पर तो इसका समीकरण आज कुछ और होता। तो चीफ जस्टिस का ही स्टेटमेंट, जयमाला बख्शी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका ही स्टेटमेंट सुन लिया जाए, तो इसके आधार से तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं पर गड़बड़ियां हुई हैं। ये तो हो गया कोर्ट के पार्ट का ग्राउंड। अब आ रहा हूं ग्राउंड नंबर जो पॉलिटिक्स का। जिस दिन से चुनाव हो रहा है उस दिन से आप देख रहे हैं भारत देश में, मुझे लगता है कि यदि पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, तो सीमा रेखा में भी सेनाओं की टोटल काउंटिंग कराई जाए और वहां पर बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में जो करंट में भारत देश का चुनाव का ज्वलंत मुद्दा है, वहां की टोटल काउंटिंग कराई जाए, तो सरहद से कोई आ सकता है, पर वहां पर वेस्ट बंगाल की सीमा रेखा के अंदर में और जहां जहां पोलिंग बूथ हो रही है, वहां पर एक व्यक्ति के लिए 5-5 सिपाही या 5-5 कांस्टेबल या 5-5 सीआरपीएफ के जवान लगा दिए गए। क्या भारत देश में चुनाव करा रहे हैं कि भारत देश के ही अंदर पाकिस्तान से, चाइना या किसी भी कंट्री से तुम वार कर रहे हो? मुझे लगता है कि पुलवामा का हमले का आज तक निराकरण नहीं हो पाया कि कौन आया, कैसे आया, क्योंकि ऐसे ही आर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह लगा दिया जाता है और उसके बाद उन सारी सीमा रेखा की जितनी भी सीमाएं हैं, चाहे पूर्वोत्तर सीमा रेखा हो, चाहे उत्तरी सीमा रेखा हो, चाहे पश्चिमी रेखा हो, चाहे मैंगलोर रेखा हो, चाहे इसके साथ में डूरिंग रेखा हो, अफगानिस्तान के साथ में जो टच करती सारी सीमाओं से कहीं न कहीं पर बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो, उन सबको इन्होंने रिकॉल करके इलेक्शन के ड्यूटी पर लगा। इलेक्शन तो खत्म हो गया, अभी भी लगे रहेंगे, आप देखना 1 महीने तक। क्यों? क्योंकि बीजेपी के जो वर्कर हैं उनको पूरी छूट दी गई है, पूरे दंगा करो, पूरा मारपीट करो, जितना खुलेआम हो रहा है आप सब लोग देख रहे हैं पूरे भारत देश में। इस तरह से मुझे लगता है इसके पहले के इतिहास इस तरह से न सबूत दिखाए गए, और न हो सकता है कि उस समय के जमानों में इस तरह से नहीं रहा होता रहा होगा, कैमरा सोशल मीडिया का जमाना नहीं रहा होगा,
पर भारत देश जिस तरह से जल रहा है वो पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। मुझे लगता है कि इससे भारत देश के नुकसान के सिवाय और कुछ दिखने वाला नहीं है। ये ग्राउंड की रिपोर्टिंग में इसी का सेकंड पार्ट भी है। जब पोलिंग में जाती हैं विभिन्न प्रकार के बीजेपी को छोड़ के अन्य पार्टीज के कैंडिडेट या करंट रूलिंग पार्टी जो वहां पर बनी हुई है, वहां पर वो देखती है कि उसके कैंडिडेटों को नहीं जाने दिया जा रहा है। इवन चीफ मिनिस्टर जो स्टेट का है, जो इतने बड़े वोटों से जीत रहा है, उसको उसके साथ में मारपीट की जा रही है। आप सीसीटीवी कैमरा जहां का एलिगेशन कर रहे हैं जारी कर दो, पूरे भारत देश की जनता मान जाएगी कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप एविडेंस तो दिखाओ कि नहीं, काउंटर में दिखाओ कि नहीं, जो ममता बनर्जी कह रही है सारी की सारी बातें झूठ है, पूरी बातें गलत कही जा रही है, वो आप दिखाओ, पब्लिश कर दो पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे भारत देश की जनता देखेगी उसको। इवन इसी के साथ में जिस प्रकार से हमने देखा, मुझे बहुत हर्ट हुई, उस वीडियोस को मैंने रीट्वीट भी किया है। किस प्रकार से एक किसी भी पार्टी का वर्कर हो, पार्टी का वर्कर तो बेचारा वो जो पार्टी मैसेज करती है वो काम करता है, वैसे ही समझना जैसे पुलिस को जो डीजीपी डायरेक्शन करता है वो काम करता है, वैसे ही समझने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार भी होते हैं, एक दिन में 500-1000 रुपए पा गए और पोलिंग में बैठे हैं, वो भी ऐसे करते हैं। उसको ऐसे मार रहा है, पकड़ पकड़ के मार रहा है, जो इतना हर्ट हुआ कि ठीक है तुम चुनाव जीत गए, कोई बात नहीं, चुनाव जीतना हारना हर 5 साल में होता रहता है, ये कौन सी बड़ी चीजें हैं। किसी के घर में घुस के मार रहे हो, आग लगा रहे हो, जल रहा है पूरा देश, सीआरपीएफ खड़ी है, शर्म नहीं आती है ऐसे सीआरपीएफ के जवानों को, और ऐसे जो आईपीएस ऑफिसर जो पूरे उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनते हुए घूमते रहते हैं, मैं ये फलाना हूँ ढिकाना हूँ। तुम बेगुनाहों को मारने के लिए तो खड़े हो, इसमें कौन कह रहा है कि नहीं मारोगे तुमको भी तो भारत में हिंदू मुस्लिम चलाना है, नैरेटिव सेट करना है कंसर्न पार्टी के लिए, इसलिए तुम वहां भेजे गए हो। पर तुम्हारे पास है क्या? क्या उन लोगों के ऊपर तुमने अभी तक हथियार उठाया? उन्होंने ऑब्जेक्ट करते कम से कम, कैसे घर में किसी की आग मत लगाओ, किसी पार्टी को ऐसे मत जलाओ, किसी लोगों को ऐसे मत मारो। डीजीपी या एसपी या कंसर्न और डिपार्टमेंट का ऑफिसर बोल दे, पुलिस वाले की हिम्मत है कि एक लाइन वो कदम बढ़ा देगा, क्योंकि ऊपर से सारा डायरेक्शन दिया गया है। ये पॉलिटिकल फेल था। अब इन सारी चीजों को जब सुप्रीम कोर्ट का जज, इलेक्शन कमीशन के पास भी बहुत सारी कंप्लेन दी जाती है, इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं है। जब कोई सुनने को नहीं तैयार है तो व्यक्ति के पास क्या रास्ता क्या बचता है? या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से यह कह दे कि नहीं, मुझे ममता बनर्जी हो या चुनावी मुद्दे जितने भी हो उनको हम नहीं सुनवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह कहना शुरू कर दे कि हमें बीजेपी से संबंधित कोई भी कंप्लेन रिसीव नहीं करनी है, तो फिर जनता देखी, फिर इंटरनेशनल कोर्ट जाएगी, कहीं जाएगी, कुछ और करेगी, कुछ ना कुछ तो विकल्प ढूंढेगी। पर सवाल यह भी है कि जब इन सारे ग्राउंडों के आधार पर मार्जिन ऑफ वोट बड़ा कम है, तो चीफ जस्टिस की वोट की बात कि 28% जो 28 लाख के आसपास वोट वो नेक्स्ट उसमें डाल लेंगे, जयमाला बख्शी की बात, जस्टिस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं उनकी बात, तो फिर कब लागू होगी? अब उसको कंप्लायंस कराएं। तो फिर यहाँ पर ममता बनर्जी के साथ में वो सुप्रीम कोर्ट में आए और उसके साथ में यह बोले कि जो एसआईआर के साथ वोटिंग कटी है, जो जस्टिस ने बोला हुआ था, उन सारी चीजों को कंप्लायंस कराए और दोबारा री इलेक्शन कंडक्ट कराए, क्योंकि फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं कराया गया। और जिस प्रकार से बीजेपी ने वहां पर मारपीट करी, जिस प्रकार से करा रही है चुनाव के आफ्टर दैट, ऐसे तो भारत देश 1947 से आजाद है। मुझे लगता है कि जब डिवाइडिंग लाइन थी 14 अगस्त और 15 अगस्त वाली, भारत के लोग ट्रैक्टरों की टालियों में या ट्रेनों की टालियों में चल रहे थे, लदी हुई लाशें, उस तरह का रूप आप निर्धारित कर रहे हैं कि किस देश में हम लोग जीते हैं, किस देश में हम लोग रह रहे हैं। ये कोई तमाशा नहीं चल रहा है पूरे देश में। और मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें खुल के बोलना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो रवैया है और जो इस तरह से होम मिनिस्टर का रवैया है, पूरी तरीके से गलत है।